नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल मथुरा दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी मथुरा से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे सांसद हेमा मालिनी भी रहेंगी मौजूद। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। ये बड़ी जानकारी आपको मथुरा से दे रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा जाएंगे कल। तो वही आपको बता दें कि सांसद हेमा मालिनी भी शिरकत करेंगी। मथुरा से चुनाव प्रचार की आगाज होगा। प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे मुख्यमंत्री। सांसद हेमा मालिनी भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा का ये तीसरा दिन है। सीएम योगी ने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान भीम सरोवर पर बतखों को दाना खिलाया है। इसके बाद गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान नृसिंह की शोभा यात्रा का शुभारंभ किया है। साथ ही सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों के साथ जमकर होली भी खेली है। हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, सास्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। सर्वे संत निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा। और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे, और इसलिए उत्साह और उमंग के साथ होली जैसे पर्व हमारे बीच में आए हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व दे करके उन दुष्प्रवृत्तियों को, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज के जीवन में कहीं में बाधक है, प्रगति में बाधक है, सुरक्षा में बाधक है, उन सबको जवाब दे करके, अपने कार्य का विश्राम दे करके, किसी न किसी एक पर्व के साथ हमें जोड़ करके हमारी इस जीवन यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कल रात से तबीयत गंभीर है, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं मुख्तार के वकीलों ने बांदा मेडिकल कॉलेज से नई दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किए जाने की मांग की है। उन्होंने एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टर से देखरेख में इलाज कराए जाने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार परिवार के केस की पैरवी करने वाले वकीलों ने मांग की है कि वकीलों ने जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने और कोर्ट से अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई किए जाने की मांग की भी बात कही है। बता दें कि वकीलों का दावा है कि बांदा जेल में पिछले कुछ दिनों से व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही है। मुख्तार अंसारी ने खुद खाने में जहर दिए जाने की आशंका जाहिर की है। वहीं बांदा जेल के कई अधिकारियों को पिछले दिनों सस्पेंड भी किया गया था। सांसद अफजाल अंसारी ने जेल में मुख्तार को जहर देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि काफी दिनों से मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है। साथ ही अफजल अंसारी ने कहा है कि असली चट्टी कांड में मुख्तार ने की गवाही नहीं हो, इसीलिए भी ये साजिश रची जा रही है। मेडिकल कॉलेज ने टीम बना दी है और इलाज चल रहा है। सब लोग थोड़ा हाँ आईसीयू में भर्ती है। हाँ। और मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने। और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई उसी का है, उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ लाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जेल में बंद कैदियों की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कहा है कि कैदियों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए। देखिए, जितने भी कैदी हैं उत्तर प्रदेश की जेल में, उन सब की जिम्मेदारी सरकार की है कि जेल मैनुअल के हिसाब से और उनको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है तो जेल के बाहर भी उनका इलाज कराया जाए।
फिर वो कैदी कोई भी हो। क्या अपराध है, कौन व्यक्ति है, मैं समझता हूँ सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक उन पर लगाए गए आरोपों का सवाल है, तो उन आरोपों पर समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहना है। समाजवादी पार्टी समझती कि जितने भी कैदी जेल में बंद हैं उन सबको बेहतर इलाज मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है, सियासी घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आम आदमी पार्टी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। अनिल राजभर ने कहा है कि विपक्ष को देश के संविधान, न्यायपालिका या सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं है। देखिए, देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं, इनको सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है, एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है, देश के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। पंजाब के अंदर किस तरह से भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, ये किसी से छुपा है क्या? इतने दिनों तक कानून का मजाक उड़ाते रहे, सिस्टम का मजाक उड़ाते रहे, और आज जब कानून का हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचा है तो उन्होंने जो किया है वो भर रहे हैं। मुरादाबाद से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है लोकसभा चुनाव पर। बोले हैं भूपेंद्र चौधरी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी बीजेपी। भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये बयान निकल करके सामने आया है। काम के आधार पर जनता वोट करेगी, तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। लोकसभा में 400 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह बड़ा दावा किया है। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, सभी सीटों पर बीजेपी दर्ज करेगी जीत। तो वहीं आपको बता दें कि काम के आधार पर वोट करेगी जनता। आपस में बातचीत करके जो संख्या विधानसभा का संख्या बल है उसका आकलन हमने किया है, हमारे पास नंबर है, और हमने हमारी पार्टी ने 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी पार्टी 8 के 8 प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। सर, आज बैठक भी, आज विधानमंडल दल की बैठक है, तो विधानमंडल दल की बैठक चुनाव से पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, और आपस में बातचीत, मतदान की प्रक्रिया, सारे विषयों पर हम लोग उस पर चर्चा, हमारे विधानमंडल दल के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, और जो लोग इस व्यवस्था को देखते हैं, मुख्य सचेतक जी, वो आपस में सभी लोगों से, एनडीए के जो हमारे घटक दलों के माननीय विधायक हैं, सबसे बातचीत करके किस समय जाना, क्या करना, कैंडिडेटों का आवंटन, सारी प्रक्रिया को आज पूरा करेंगे। बीजेपी ने रामायण में श्री राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल को मेरठ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अरुण गोविल ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में सरकार बनाएगी। काम तो देखिए इतने हुए हैं कि उनको गिनाया नहीं जा सकता। मतलब इतने काम, जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते। इतना उन्होंने काम कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली। और मुझे वो पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आते अब तो। अब मुझे वो एक ऐसा कर्मठ आदमी नजर आता है जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए सब कुछ भी करने को तैयार है और कर रहा है। वो जितने वादे उन्होंने किए हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे राम मंदिर बना और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और उसको अगर देखा जाए, उस को बैकग्राउंड में अगर हम रखें, तो जो आंकड़ा जो निर्धारित किया गया है, आई एम श्योर कि वो जरूर पार हो जाएगा।
बीजेपी ने रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है। घनश्याम सिंह लोधी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में हमारे संवाददाता सुरेश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी से खास बातचीत की है। ये पूरा रिपोर्ट देखिए। आज हमारे साथ हैं भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, उनसे बातचीत करेंगे। कल उनको टिकट भरना है, नामांकन करना है, और आज हम पूछते हैं कि यहाँ से अभी समाजवादी ने भी अपना जो है क्लियर नहीं किया है टिकट। क्या भाजपा सांसद इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट का क्लियर होने का, या फिर कल नामांकन करके वो एक बड़ी जीत हासिल करेंगे? सांसद जी, आपका जनता टीवी में स्वागत है। थैंक यू भैया। कल आप नामांकन करने जा रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी ने भी अपना टिकट क्लियर नहीं किया है। क्या लगता है इस बार क्या भाजपा 400 पार होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जिस दिन हमारी घोषणा हुई थी उस दिन हमने डेट रख दी थी कि भाई हम लास्ट डेट में, क्योंकि होली पड़ रही है 2 दिन, 25 और 26 तारीख की 2 दिन होली होती है, तो 27 दिन की डेट हमारे पास बची है। 27 तारीख को हमने पहले ही तय कर दिया था, 27 तारीख को नामांकन करेंगे। और दूसरी पार्टी उतारती है नहीं उतारती है वो उनका दल का मामला है, उससे हमें कोई लेना देना है। किसे लेके आए, खुद लड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता आज की तारीख में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हर बूथ जीतने की स्थिति में हमारा कार्यकर्ता है। चाहे भले ही हमारे सामने कोई आ जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख पार्टी का लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार है ना, तो 400 पार ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और ज्यादा भारी मतों से हमारे रामपुर की सीट जीतेगी। और 80 का जो लक्ष्य है हमारे उत्तर प्रदेश का, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। आप इस बार रामपुर से अपनी कितनी बड़ी जीत मानते हैं? देखिए, आज की तारीख में आप लोग भी घूम रहे हैं, और मेरे ख्याल से कल नामांकन का आखिरी दिन है, और अभी विपक्ष ये तय नहीं कर पाया कि हम लड़ाएं किसे। तो ऐसी स्तर में एक तरफा चुनाव है, क्योंकि विपक्ष को सोचना पड़ रहा है कि लोधी जी के सामने किसे लाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के सामने किसे लाया जाए। तो जब सोच रहा है विपक्ष, मेरे ख्याल से रामपुर में ढूंढे से कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा, तो बाहर से सप्लाई कोई करेंगे करा तो बाहर का होता है, क्योंकि रामपुर वाले है ना, पहले बड़ा गुमराह करते रहे बाहर के लोग, लेकिन अब गुमराह होने वाला नहीं। उसे दिख रहा है कि हमारे बीच का प्रत्याशी होगा तो हमारे सुख दुख में शरीक होगा वो, और बाहर का आएगा तो अपने 15 दिन के लिए पिकनिक मनाने आएगा, 15 दिन के बाद अपना बिस्तर बांधेगा, चला जाएगा। पिछली बार आपको एक बड़ी जीत मिली, काफी काम भी हुए और लोग खुश भी हुए। क्या इस बार भी यही होगा? देखिए, मैंने लगभग 2 साल जनता के बीच में जनता की सेवा की है, और सांसद बन के नहीं, एक सेवक बन के सेवा की है। कोई चाहे हिंदू या मुसलमान, सबके सुख दुख में मैं शरीक हुआ हूँ, और सबका दिल जीतने में मैं कामयाब हूँ। और आज की जो तारीख में सब वर्गों का वोट आज मुझे मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सबका साथ सबके विकास के लिए हमने लोगों ने काम किया है। और आज वही वजह है कि आज विपक्ष है ना, ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा विपक्ष को आज। ये तो हमारे साथ भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाया है, और इस बार फिर भाजपा 400 पार होगी। जिन लोगों ने जो काम किए हैं गलत, उनको उनकी सजा मिल रही है। सुरेश कुमार, जनता टीवी, रामपुर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार को रामलला ने अपनी पहली होली मनाई। इस दौरान उनकी मोहक मूर्ति को पहले फूलों से सजाया गया, माथे पर गुलाल लगाया गया। साथ ही बता दें कि रामलला के दरबार में पुजारियों ने रामलला के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर अपने आराध्य के साथ होली खेली। इस दौरान आराध्य अयोध्यावासी और भक्त पहली बार अपने राम जी के साथ होली खेलकर काफी हर्षोल्लासित नजर आए। होली पर सफाई परिवार एक साथ एक मंच पर दिखा, जहां अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव लोकसभा का नहीं है, हमारे आपके भविष्य का चुनाव है। और जो चरम सीमा पर महंगाई है, और जो चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है, जो लोग आंकड़े जानते होंगे, आंकड़े जानकारी कर लेना। जब से बीजेपी की सरकार आई है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। 1 लाख किसान जिस देश के आत्महत्या कर रहे हो,
तो बताओ वो देश कैसे विकसित भारत बनेगा? हमारे प्रधानों से अगर पैसा न वसूला होता तो इनकी विकसित यात्रा भी न हो पाती। ये प्रधानों से पैसा वसूल करके विकसित यात्रा की नहीं। अब आज 4 मिनट में 18 मंडल का। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने वक्त से की मारपीट, जिससे अधिक लोग हुए हैं घायल। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। फर्रुखाबाद में नहीं थम रहा दबंगों का आतंक, युवक को दौड़ाकर मारपीट करने का वीडियो हुआ वायरल। गाड़ी ग्लॉस का विरोध करने पर हुआ है विवाद। देवरिया में बस डिपो में लगी है भीषण आग, एक बस जलकर हुई है खाक। फायर टीम ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग का कारण। बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने वक्त से की है मारपीट, युवक की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। झांसी में नाबालिग ने पानी की टंकी से कूदकर दी है जान। परिजनों ने युवक पर बेटी का वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लगाए आरोप। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया है मुकदमा। बिजनौर में होली पर डांस करने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, मारपीट में 6 लोग हुए घायल। पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। बाराबंकी में पंचायत भवन के पास मिला युवती का शव, ग्रामीणों में फैली दहशत। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद युवती का गला दबोचकर हत्या की जताई आशंका। इटावा में 2 घरों में लगी है भीषण आग, घरों को का सामान जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू, खाना बनाते समय हुआ है ये बड़ा हादसा। इटावा में खेली गई खूनी होली, दबंगों ने परिवार पर किया जानलेवा हमला। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फाग गीत में शामिल होने को लेकर हुआ था विवाद। मिर्जापुर में बेकरी की दुकान में दबंगों ने की है मारपीट, व्यापारी पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। आजमगढ़ युवती ने असलाह लहराते हुए बनाई रील, इंस्टाग्राम पर तेजी से हुई वायरल। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। नोएडा यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर की गई कार्रवाई। 44 स्थानों पर चलाया गया अभियान। नोएडा में डंपिंग ग्राउंड में लगी है भीषण आग, आनंद फानंद से लोगों को घरों से निकाला गया बाहर। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया है काबू। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ढाबे में जा घुसी, ढाबे को किया क्षतिग्रस्त। मौके से कार चालक हुआ फरार, पीड़ित मालिक ने पुलिस ने दी सूचना। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने लगाई है फांसी, परिजनों मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। फतेहपुर में युवती ने मकान का जबरन ताला तोड़कर कब्जा करने का किया है प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पीड़ित परिवार ने थाने में दी है तहरीर। रायबरेली में तेज रफ्तार वाहनों ने लोगों को कुचला, हादसे में 4 लोग हुए घायल। एसडीएचसी ने घायलों को अस्पताल में कराया गया। सहारनपुर में चुनाव को लेकर तैयारी जारी, पुलिस ने बदमाश हिस्ट्री शीटर का किया जिला बद्र। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पुलिस कर रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।